तो आखिरकार मिल ही गया पॉल हेमन को उनके किए का फल, और साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने किया रोमन रेंस और सीएम पंक का हाल बेहाल। अब ये सब देखने के बाद तो आप यही कहोगे। तो देखो गाइज, आखिर क्या क्या हुआ इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉप में और क्या क्या बवाल देखने को मिला, इन सारी बातों को हम कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखो गाइज, इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉप पे जो बवाल देखने को मिला वो शायद ही कभी कभार देखने को मिलता है गाइज। इस हफ्ते के मंडे नाइट ड्रॉप ने तो पूरे के पूरे आग लगा के रख दिया WWE में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के स्टोरीलाइन की। तो शूट में दिखाया जाता है कि पॉल हेमन इधर उधर किसी को ढूंढ रहे होते हैं और बहुत परेशान नजर आते हैं। तब यहाँ पे नजर आ जाते हैं सीएम पंक और उनके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, क्या है भाई, क्यों परेशान दिख रहा है? मैंने इससे पहले तुझे कभी परेशान नहीं दिखा, आंखों में देखो क्या दिख रहा है। आप देते हुए पॉल हेमन कहते हैं, आई ऑफ फ्रेशनैलिटी। सीएम पंक कहते नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सबसे अच्छा दोस्त हूँ। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एंट्री हो जाते हैं ट्रैवल चीफ रोमन रेंस की। जब इसे देखते हैं तो उसे काफी जोर का झटका लगता है और शुरुआत में कुछ मुस्कुराते हैं, फिर गुस्से में चले जाते हैं। जैसे ही रोमन रेंस आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए पॉल हेमन जाते हैं, कहते हुए कि मैं ट्रैवल चीफ, मेरी बात तो सुनो। पर रोमन रेंस उनको इग्नोर कर देते हैं और एंट्री करते हैं एरिना में। रोमन रेंस रिंग में एंट्री करते हैं, उनके साथ साथ एंट्री कर जाते हैं और रोमन रेंस को मैक पकड़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस उनसे मैक लेते ही नहीं। या रोमन रेंस का दिमाग कुछ खिसका हुआ नजर आ रहा था, और हो भी क्यों ना, पिछले हफ्ते उन्होंने जो धोखा दिया रोमन रेंस को। रोमन रेंस उनसे मैक न लेकर साइड से मैक लेते हैं और कहते हैं, फैन से खुद को एक्नॉलेज करने के लिए रोमन फैन से कहते हैं, मुझे एक्नॉलेज करो, क्या आप मुझे धोखा दे सकते हैं? सब लोग इनकी तरह तो नहीं है, हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे धोखा देना चाहते हैं। और इतना कहने के बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जवाब देते हुए पॉल हेमन कहते हैं कि मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने ट्रैवल चीफ का वफादार आदमी हूँ, मैंने बस अपना फेवर चुका है सीएम पंक को। इतने में गुस्सा हो जाते हैं रोमन रेंस और कहते हैं, तुम्हारी इस फेवर की वजह से मैं क्यों बीच में घिस लूं? तुम्हारी ये बकवास की फेवर जिसके पीछे मुझे घसीटा जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हें चूज करना होगा मेरे और रोमन रेंस में। अब इतना तो कह ही रहे होते हैं, तभी आग लगाने के लिए आ जाते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आके कहते हैं, देख भाई, मैंने तुझे पहले भी कहा था, सीएम पंक वो बंदा है जो सिर्फ बिजनेस के लिए आते हैं, पर तो बस एक ऑप्शन है, वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया है। आता है, बनी बनाए बिजनेस को चलाता है और फिर गायब हो जाता है। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को भड़काते हुए कहते हैं कि तुम आखिरकार अपने वाइस मैन से पूछो कि आखिर उन्होंने तुम्हारी जगह सीएम पंक को क्यों चुना। अब गाइस, जितना सारा कुछ कहने के बाद रोमन रेंस सोच में पड़ जाते हैं और पॉल हेमन की तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, सच में आखिर तुम बताओ, तुम मेरी जगह सीएम पंक को क्यों चुना? आगे रोमन रेंस कहते हैं, तुमने अपना चॉइस किया और मैंने अपना चॉइस। और इतने में ही रोमन रेंस खतरनाक से अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पर और सेथ रॉलिंस को स्पॉट पर पटक देते हैं। आप देख सकते हो कितने खतरनाक तरीका से अटैक किए रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस पे। इसके बाद सेथ रॉलिंस का हाल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब इतने में पॉल हेमन उछलने लगता है। वो कहते हैं कि आई एक्नॉलेज यू माय ट्रैवल चीफ। खूब कूदने लगता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है रोमन रेंस का दिमाग उस पर भी खराब है। वो पॉल हेमन को भी धक्का लगा के नीचे गिरा देते हैं। तभी उनको बचाने के लिए आखिर उनके बेस्ट फ्रेंड सीएम पंक आते हैं और रोमन को कूटने लगते हैं, फिर रोमन को रिंग से बाहर कर देते हैं। और जैसे ही अपने वाइस मैन पॉल हेमन के पास जाते हैं पूछने के लिए कि आखिर उनका हाल कैसा है, तभी रोमन रेंस पीछे से एक खतरनाक ऐसे स्पीयर लगा देते हैं, जिसके बाद सीएम पंक की हालत खराब हो जाता है भाई। और इतने में ही बवाल खत्म नहीं होता है गाइस, पीछे से सेथ रॉलिंस आके रोमन रेंस पे एक चेयर शॉट लगाता है, वही शील्ड वाला जो काफी साल पुराना था। और इसके बाद दोनों के दोनों सुपरस्टार यानी कि सीएम पंक को और रोमन रेंस को दोनों को स्टाम्प लगा देते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस की हालत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब इसे देखने के बाद तो आप यही कहने वाले हो और कहोगे भी क्यों ना, क्योंकि आने वाला है रेसलमेनिया 41। आज ट्रेलर दिख चुका है, फाइनली पिक्चर दिखने को बाकी है रेसलमेनिया 41 में। तो गाइस, इस तरह से पूरे के पूरे बवाल देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ पे, जो कि काफी पेच उत्पन्न कर देता है रेसलमेनिया 41 के लिए। अब तो साबित हो चुका है गाइस कि रेसलमेनिया 41 में एक बड़ा सा मैच दिखने वाला है। वैसे गाइस, आपको ये मंडे नाइट रॉ शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस का अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाते रहते हमें फॉलो जरूर कीजिए, कमेंट में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है।